नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल है सैटरडे 20 जनवरी 2024। अमूमन तौर पे जैसा आप देखते हैं कि सैटरडे में किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग नहीं होती है, ऑफ होता है। लेकिन कल बेसिकली एक लाइव सेशन रखा जा रहा है जिसे ट्रायल बेसिस पर ये देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर अगर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो एनएससी और बीएससी कि दोनों की देख रेख में इसको ऑपरेट किया जा रहा है। क्या कारण है इसका ऑपरेट करने का? कल सैटरडे वाले दिन अमूमन तौर पे आप बजट वगैरह में आप देखेंगे तो अगर बजट किसी दिन सैटरडे को हो जाता है तो अमूमन तौर पे तभी आपको ये ट्रेडिंग देखने के लिए मिलती है, या दिवाली वगैरह अगर हो जाती है तो ट्रेडिंग मुहूर्त पे आपको ये टाइम देखने के लिए मिलता है। इन नॉर्मल डेज में आपको सैटरडे संडे में आपको ये काम नहीं मिलता है। लेकिन कल क्या है, कल जो ट्रायल बेसिस पर एक ट्रायल रखा जा रहा है उसको अटेम्प्ट करने के लिए इन्होंने ये प्लानिंग करी है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं और 2021 का एक केस उठा के देखें जब मार्केट अचानक से एकदम पूरा सिस्टम इनका ठप हो गया था। तकरीबन 11 बजे के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मार्केट बिल्कुल सभी लोगों की पोजीशंस काफ़ी फंस गई थी। देन उसके बाद 3:30 बजे के आसपास वापस से इन्होंने इस सेशन को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जिन लोगों की पोजीशंस फंसी हुई थी, चाहे कोई प्रॉफिट में हो लॉस में हो डजेंट मैटर, लेकिन उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली, उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से लोगों को बहुत मोटा लॉस हुआ था और इस वजह से एनएससी की बहुत किरकिरी भी उस टाइम पर हुई थी। फाइनली इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए कि अगर इनके सर्वर अचानक से किसी वजह से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अचानक से काम करना बंद कर देते हैं या कोई और टेक्निकल दिक्कत आ जाती है तो एकदम से वो दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो सकें। तो उसी वजह से कल ये ट्रायल बेसिस पर ट्रेडिंग होनी है। अब ये ट्रेडिंग कैसे होनी है, कब होनी है, क्या इसकी टाइमिंग है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक नॉर्मली कैश में आप डील कर सकते हैं। जो आज आपने बीटीएसटी अगर कुछ बनाया है कैश में इक्विटी में तो उसको आप कल सेल नहीं कर पाएंगे। कल आप कुछ भी फ्रेश अगर आप लेते हैं तो उसका अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट और उसका प्रॉफिट, उसका क्रेडिट जो है वो आपको मंडे को ना देखकर ट्यूसडे को देखने के लिए मिलेगा। टाइमिंग की अगर बात करें तो नॉर्मली 9:15 बजे से 10 बजे जो टाइम दिया है 45 मिनट का इक्विटी के लिए दिया है। देन उसके बाद 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक सवा घंटे का एक इन्होंने ब्रेक रखा है। इसे आप ब्रेकफास्ट ब्रेक या लंच ब्रेक, ब्रंच ब्रेक, कुछ भी आप कह सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद 11:15 बजे से लेकर 11:23 तक प्री ओपन सेशन, जैसे मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 9 बजे 7-8 मिनट का जो प्री ओपन सेशन रहता है उसी तरीके से पोजीशंस एडजस्टमेंट वगैरह उस टाइम के दौरान होंगी, 7-8 मिनट के दौरान। देन वापस से 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन चलेगा। 12:30 बजे फिर आपकी ट्रेड आपको क्लोज करनी पड़ेगी। 12:30 बजे के बाद आप कल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि अगर मार्केट के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है वो सिनेरियो आपको क्या समझाना चाह रहा है। देखिए, मार्केट में ग्लोबली अगर आप देखें तो नेस्डेक और डाउ जोन्स दोनों को ही एक प्रिविलेज मिला हुआ है, जिसके वो दोनों ही अभी ऊपर की तरफ प्लस में अपसाइड मूव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी को उसका फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट को निफ्टी आईटी को और ऊपर की तरफ जाना है तो यूएस 10 ईयर जो बॉन्ड डील्स हैं वो अभी अगर आप देखेंगे तो 4.140 के आसपास अभी वो बैठी हुई है। जब तक वो 4.25 के आसपास ऊंचाई में या अपसाइड की तरफ नहीं जाती है तब तक आपको निफ्टी आईटी में ज़्यादा पंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करें कि हमारी मार्केट के अंदर इतने गंदे तरीके से जो डाउन साइड हुआ वो एचडीएफसी का तो सबसे बड़ा रीज़न आपके सामने अननेसेसरली एक रख ही दिया था मार्केट ने। उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे आज रिलायंस के नंबर्स आने हैं, इंडस के और एचडीएफसी के नंबर्स तो आ ही चुके हैं, आरबीएल के नंबर आज आए हैं, रिलायंस के नंबर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, और कल जो है आपका आईसीआईसीआई और कोटक बैंक का रिजल्ट आना है जो कि तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास आ सकता है। तो देखिए, अगर आपको प्ले करना है निफ्टी के अंदर, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि रिलायंस का काफ़ी अच्छा वेटेज है निफ्टी के अंदर,
तो अगर आपको प्ले करना है निफ्टी के अंदर तो रिलायंस के रिजल्ट्स के बाद वो मूव आपको देखने के लिए कल मिल सकता है। याद रखिए, देखिए रिलायंस के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, मार्केट को कभी भी ऑब्वियस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ऑब्वियस तरीके से अगर मार्केट को चलना ही है, रिलायंस के नंबर्स अच्छे आए हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा आप और हम सोचते हैं एज ए रिटेलर। लेकिन ऑपरेटर क्या करेगा, उसका बिल्कुल उल्टा करेगा। पहले वो मार्केट को गिराएगा, देन उसके बाद उठाएगा। तो वो गिराने गिराने में ही, क्योंकि आप पोजीशंस बना चुके हैं एज ए रिटेलर, आपको लग रहा है कि रिलायंस के नंबर्स अच्छे आए हैं तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और वो पहले मार्केट को क्या करेगा, नीचे धराशायी करेगा, देन उसके बाद उठाएगा। इतने में ही आपके सारे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, आप लॉस में आ जाएंगे और मार्केट को वापस से नीचे प्राइस से फिर वो बाय करके फिर ऊपर की तरफ वो उसे उठा देंगे, चढ़ा देंगे, ऊपर टांग के रख देंगे। ये तरीका होता है ऑपरेटर्स का काम करने का। तो चलिए अब मोटा मोटी हम बात करते हैं कि मार्केट में आपको काम किस तरीके से करना है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं, देखिए निफ्टी के अंदर ये जो एक डोजी कैंडल बनी है, ये डोजी कैंडल फिर वापस से इनडिसाइसिव कैंडल के रूप में निकल के आती है। ये कैंडल किसी भी एंगल से आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं देती कि मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे आना है। ये कैंडल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाई हुई है। इसके एवज में अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की कैंडल दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी की कैंडल कंपैरेटिवली निफ्टी के डाउन है, जबकि रिलायंस का वेटेज आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी है, एचडीएफसी का वेटेज आपका निफ्टी के अंदर भी है। तो लॉजिक को समझिए बड़े ध्यान से। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, यहां देखिए कल की कैंडल का, वन डे के टाइम फ्रेम पर हम हैं, कल की कैंडल की क्लोजिंग आप देखिए 45,713। आज की कैंडल की आप क्लोजिंग देखेंगे, 1 मिनट, आज की कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे 45,701, जो कि क्या दर्शा रही है कि कल वाली कैंडल से नीचे ही मार्केट क्लोज हुई है। यहां पर यह दर्शा रही है कि हो सकता है कल आपको सेलिंग देखने के लिए मिले, क्योंकि एचडीएफसी के जब नंबर्स इतने कोई खास बेकार नहीं थे, उसके बाद भी मार्केट को गिराया गया। तो कल आईसीआईसीआई और कोटक के नंबर हैं। कोटक के नंबर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अच्छे आएंगे, बट आईसीआईसी के नंबर मुझे ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं है। तो अगर मार्केट के अंदर कोटक और आईसीआईसी ने दोनों ने मिलके साथ दिया तो अपसाइड का मूव आप देख पाएंगे। अगर आईसीआईसी के नंबर खराब आए और कोटक के सही आए तो आपको मार्केट में अपसाइड मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है मार्केट फिर कल सेलिंग दिखा दे। तो यहां पर दोनों ही अलग अलग ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कह रहा है कि मुझे नीचे जाना है। निफ्टी के अंदर आप आते हैं तो निफ्टी के अंदर मार्केट को अननेसेसरली ऊपर उठा के रख दिया गया है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि निफ्टी आईटी थोड़ा, नेस्डेक और ग्लोबली अगर बात करें तो वहां पे उनके नंबर्स अच्छे हैं, तो निफ्टी आईटी को थोड़ा सपोर्ट मिला, इसलिए मार्केट यहां पे अननेसेसरली ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन हम क्या काम करेंगे, हम काम करेंगे लेवल टू लेवल। देखिए यहां से बार बार मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए ट्रेंडिंग लाइन जो मैंने खींच के रखी है रेड वाली, यहीं से मार्केट ने बार बार से सपोर्ट लिया। यहां ऊपर गया, इधर नीचे आया और टच करके फिर ऊपर गया, ये ऊपर नीचे, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट सीधा ऊपर वापस से नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग दी। लेकिन लाइव मार्केट में इससे ऊपर जाने की ताकत नहीं रख पाया, इसलिए इन्होंने गैप अप करके इस ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर ही मार्केट को खड़ा कर दिया। तो अब आगे क्या, अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर कल सेलिंग जोन में आता है तो 21,622 पर अभी फिलहाल बैठा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास 21,500 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है। ऑप्शन चेन में भी जाके देखेंगे तो तकरीबन 28 करोड़ का नंबर आपको, सीआर का नंबर आपको देखने के लिए मिलता है 21,500 के आसपास। इस नंबर्स को 28 लाख, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 28 लाख के आसपास आपको पुट राइटर बैठे हुए वहां पर दिख रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो मार्केट को 21,500 तक आना ही पड़ेगा। तो ये जो 122 नंबर का जो मूव है, इसे हम कल के दिन प्ले करने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और सीधे मैं आपको फटाफट से लेवल्स बता देता हूं कि हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए। यहां चलते हैं, थोड़ा सा इसे मूव करते हैं जी। तो अब क्लियर कट यहां से देखते हैं। देखिए
मार्केट के अंदर हमारे पास जो स्विंग्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 21,674 के आसपास आ रहे हैं। टू बी सेफर साइड, राउंड फिगर नंबर 21,700 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो फिर सीधे सीधे मेरे पास जो नंबर निकल के आ रहा है वो नंबर है आपका 21,760 के आसपास। इसे हम मार्क करते हैं ऊपर की तरफ। 1 मिनट दोस्तों, देखिए पहले इस लेवल को हम मार्क करेंगे और इसे हम कर देंगे डॉटेड, जिससे कि आपको ये कंफर्म होगा कि ये लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तब आपको ट्रेड बनाना है। उसके बाद अब चलते हैं कि हमारे टारगेट क्या होंगे। पहला टारगेट, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास निकल के आता है दिस वन 21,850। तो ऊपर के लिए कलर हम कर देते हैं ग्रीन और सॉरी दोस्तों, ऊपर के लिए हमारे पास ये दो लेवल्स आ जाते हैं, टारगेट 1 और टारगेट 2। टारगेट 1 रहेगा आपका 21,760 के आसपास और टारगेट 2 रहेगा हमारे पास 21,850 के आसपास। नीचे की बात करें, नीचे हमारे पास जोन कहां पर है, जो देखिए नो ट्रेडिंग जोन को भी आप पहचानना सीखें कि कहां पर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ रहा है। तो ये नंबर जो निकल के आ रहा है ये नंबर है आपका 1 मिनट 21,560 के आसपास, ये नंबर। इसे हम मार्क करते हैं रेड कलर से। और नीचे के लिए जो पहला टारगेट मेरे पास निकल के आएगा वो है आपका 1 मिनट, ये आपका पहला टारगेट जो मेरे पास सीधे सीधे निकल के आता है 21,480। इस लेवल को आप मार्क करें। इस लेवल को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये लीजिए, इसे हम करते हैं ब्लू कलर से। 1 मिनट, दैट वुड बी बेटर। ओके तो 21,480 का लेवल फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ। इसके बाद आपको और दूसरा लेवल जो हमारे पास सीधे सीधे निकल के आ रहा है वो लेवल है आपका 21,360। ये लेवल मैंने कल भी आपको मार्क किया था। बिकॉज ऑफ रीज़न क्या है कि देखिए ब्लैक कलर का ये जो ट्रेंडिंग लाइन आ रहा है, ये देखिए ये ट्रेंडिंग लाइन जो आ रहा है ये यहाँ कहीं पर आकर आपको ये होल्डिंग दे सकता है इसके आसपास। तो 21,360 का ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास ऊपर के भी नंबर्स हैं और नीचे के भी नंबर्स हैं, और नो ट्रेडिंग जोन जो है वो आपका आ जाता है, ये पूरा आपका नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है दोस्तों। इसके बीच में हमें काम नहीं करना है, या तो मार्केट इससे ऊपर निकले या इससे नीचे निकले, तब हम मार्केट में काम करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ने जो हमारी एक्सट्रीम ट्रेंडिंग लाइन जो मैंने निकाली हुई है उसके आसपास, देखिए मैं चलता हूँ इसमें 1 घंटे के चार्ट पे और वहाँ चीज़ें थोड़ी सी और क्लैरिफाई आपको होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ देखिए ये ट्रेंडिंग लाइन यहाँ से नीचे से सपोर्ट करते हुए अब फाइनली यहाँ पर आई और आज के दिन भी मार्केट ने इसी लाइन से सपोर्ट लिया। अब हमारे पास लेवल्स क्या निकल के आते हैं उन्हें समझते हैं। मेरे पास जो मार्केट बार बार एक ही ये सपोर्ट जो ले रही है, ये सपोर्टिंग आपकी आती है निकल के 1 मिनट, ये नंबर्स हैं, ये आपका दिस वन। मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट नीचे की तरफ एक बार ब्रेक कर दे। अगर मार्केट नीचे की तरफ 15 मिनट की या आधे घंटे की एक कैंडल बना देती है, देखिए जितने बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होगी हमारे लेवल के नीचे या लेवल के ऊपर, तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा उस डायरेक्शन में ट्रेड करने का। तो मैं बात करता हूं कि मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में 45, अभी हम कहां बैठे हैं 45,735 के आसपास, तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट एक बार 45,500 के आसपास, जो कि ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एक राउंड फिगर नंबर है, 45,500 को अगर 15 मिनट की 2 कैंडल से क्रॉस कर देता है तो फिर हम नीचे के लिए सेलिंग के टारगेट बना सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं।
तो नीचे के नंबर्स हम नोट करेंगे। पहले हम एक जोन डिसाइड करते हैं इसका, और ये जोन हमारे सामने निकल के आ रहा है आपका 45,500 के आसपास। 1 मिनट, दिस वन, इसे हम ब्लू कलर, ओके। ऊपर की अगर बात करें तो हमारे पास ऊपर के लिए नो ट्रेडिंग जोन जो बनता है वो बनेगा आपका, ये है हमारे पास, ये दिस वन, ये ऊपर के लिए आप इसे मार्क करके चलें। ये दोनों ही नो ट्रेडिंग जोन का जो एरिया है आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपको इस ट्रेडिंग जोन में नहीं फंसना है। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक मार्केट गंदे तरीके से यहां पे ट्रैप करता है, तो आपको इस जोन में नहीं फंसना है। मार्केट 45,890 790 से ऊपर निकलेगा तो हमारे पास पहले टारगेट, सीधे सीधे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो टारगेट है आपका, ये टारगेट है हमारा ऊपर रेजिस्टेंस जो कि 46,235 के आसपास है। तो हमारी जो ट्रेड अगर इनिशिएट होती है तो मैं 46,200 पे ही अपने सारे टारगेट बुक कर लूंगा, अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा 46,200 पर। टू बी सेफर साइड 46,200 का ही टारगेट हम लेकर चलते हैं। चलिए यहां पे हम इसे मार्क करते हैं। 1 मिनट, ये लीजिए, ये हमने लगा दिया यहां पर, ये मार्क करके चले आप। 46,206 है ये, 46,200 राउंड फिगर आप रखें। उसके बाद अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास सीधे सीधे टारगेट ऊपर के बनते हैं और ये जोन हमारे सामने खुल जाता है, और ये जोन है आपका 1 मिनट, ये जोन आपके सामने खुलता है 46,000, मैं इसे 46,950 पे ही बुक करना चाहूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि मार्केट बिल्कुल चोटी पर ऊपर पहुंचे या बिल्कुल टॉप पे। देखिए ना, आप बिल्कुल बॉटम से खरीद सकते हैं ना टॉप पर आप बेच सकते हैं, आप कोई गॉड नहीं है। तकरीबन 30 40 50 पॉइंट नीचे की तरफ ही आप उसे अगर सेल कर देंगे, दैट वुड बी बेटर। प्रॉफिट को घर लेकर आइए, जो कि आपका एक सबसे पहली प्राथमिकता प्रेफरेंस होनी चाहिए। ऊपर के टारगेट हमने सेट कर लिए हैं, अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे की तरफ आप बात करें तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो हैं, ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं। 1 मिनट, इसे सेट करने से पहले एक बार मुझे वापस से 30 मिनट के चार्ट पर जाकर ये देखना पड़ेगा। 30 मिनट पे 1 घंटे पे क्या क्लैरिटी हमें मिल रही है, इधर देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास जो लेवल, यहाँ ये जोन हमारे पास आइडेंटिफाई हो चुका है। ये लेवल है आपका 45,000 के आसपास, इसे नोट करें। 45,000 के आसपास का आपका नीचे का लेवल निकल के आता है। तो 500 पॉइंट का ये जो मूव है, ये इतना प्यारा मूव है जो आपको मिलना ही चाहिए हर हालत में। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो रेंज है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 500 पॉइंट का रेंज आपको खाना ही चाहिए। और मैं लाइव टेलीग्राम पर आकर आपको इस चीज़ के डिटेल्स प्रीमियम ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा। तो जो भी हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैसेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ आगे देख लेते हैं। तो नीचे के नंबर्स हमारे पास, पहला टारगेट आ गया 45,000 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो मेरे पास निकल के आता है वो है आपका, दूसरा टारगेट जो हमारे पास सीधा सीधा निकल के आ रहा है। 1 मिनट, ये टारगेट है, 1 सेकेंड, ये है आपका 46,670 के आसपास। इसे आप मार्क करके चलें। तो लेवल्स हमारे मार्क किए जा चुके हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट में कल एक तो किसी बड़ी पोजीशन के लिए नहीं फंसना है। कल मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने के लिए आपको नहीं मिल सकती। अगर वॉलेटिलिटी होगी तो कोई ड्रास्टिक तरीके से कोई नंबर्स रिजल्ट अगर ख़राब आते हैं कोटक के या आईसीआईसी के या आज रात को रिलायंस के, तभी कुछ मोटा देखने के लिए मिलेगा। और मंडे के लिए मैं वीडियो कल पोस्ट करूंगा। ये वीडियो कल, आप इस वीडियो के अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।